दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नेहरू कैसे बने भारत के पहले प्रधानमंत्री जब कांग्रेस पटेल के साथ थी। 1946 की पूरी कहानी। संसद में हंगामा है, शब्द गूंज रहा है, वोट चोरी। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में वोट चोरी हुई थी। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को, और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आज संसद में क्या कहा गया। सवाल यह है कि 1946 में असल में हुआ क्या था। साल 1946 भारत आजादी से बस एक कदम दूर था, लेकिन उस आजादी से भी बड़ा सवाल था, आजाद भारत का नेतृत्व कौन करेगा। यह कोई आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव तय करने वाला था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, अंग्रेज सत्ता हस्तांतरण की तैयारी में थे। इसी बीच कांग्रेस ने करीब 6 साल बाद अपने अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया। आमतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष एक औपचारिक पद माना जाता था, लेकिन 1946 में हालात अलग थे। जो कांग्रेस अध्यक्ष बनता वही अंतरिम सरकार का मुखिया बनता, और लगभग तय था वही भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। मैदान में कौन कौन था? 3 नाम सामने आए: सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी और मौजूदा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो पद पर बने रहना चाहते थे। संगठन किसके साथ था? जब प्रदेश कांग्रेस समितियों से राय ली गई तो नतीजा चौंकाने वाला नहीं था। 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने पटेल का समर्थन किया। पटेल संगठन के आदमी थे, प्रशासन के मास्टर थे, रियासतों को जोड़ने की क्षमता रखते थे। कागजों में पटेल स्पष्ट विजेता थे, लेकिन राजनीति सिर्फ कागजों से नहीं चलती। गांधी, जो चुनाव में नहीं थे पर निर्णायक थे, महात्मा गांधी कांग्रेस के किसी पद पर नहीं थे। लेकिन सच्चाई ये थी, कांग्रेस का कोई भी बड़ा फैसला उनकी नैतिक मुहर के बिना अधूरा था। गांधी खुलकर आदेश नहीं देते थे, वे संकेत देते थे, और वही संकेत सब कुछ बदल देते थे। गांधी का निजी फैसला। इतिहासकार राजमोहन गांधी लिखते हैं, अप्रैल 1946 तक गांधी जी अपने करीबी नेताओं को निजी तौर पर साफ कर चुके थे, मेरी पहली पसंद जवाहरलाल है। जब एक अखबार ने सुझाव दिया कि मौलाना आजाद दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं, तो गांधी ने उन्हें पत्र लिखकर कहा, आज की परिस्थितियों में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल को चुनूंगा। ये बयान सार्वजनिक नहीं था, लेकिन कांग्रेस के गलियारों में ये संदेश गूंज चुका था। पटेल बनाम गांधी की पसंद। यहाँ विरोधाभास साफ था। संगठन पटेल के साथ था, लेकिन नैतिक सत्ता गांधी के साथ थी। गांधी मानते थे नेहरू अंग्रेजों से बातचीत में सहज है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बेहतर चेहरा बन सकते हैं। कुछ मुस्लिम वर्गों में उनकी स्वीकार्यता है। गांधी की नज़र में पटेल मजबूत प्रशासक थे, नेहरू वैश्विक नेता थे, और गांधी उस समय भारत को दुनिया से जोड़ना चाहते थे। नेहरू की खामोशी, सहयोग या रणनीति। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, जब कांग्रेस कार्य समिति में नेहरू का नाम आगे बढ़ाया गया तो नेहरू ने न समर्थन किया न विरोध, वे चुप रहे। इतिहासकार मानते हैं अगर नेहरू सच में अनिच्छुक होते तो वे साफ कह सकते थे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी चुप्पी को कई नेताओं ने मौन सहमति माना। राजनीति में चुप रहना भी एक फैसला होता है। गांधी का आखिरी दखल जब ये साफ हो गया कि कोई भी प्रांतीय समिति नेहरू का नाम आगे नहीं बढ़ा रही, तो गांधी जी ने सीधे सरदार पटेल से बात की। गांधी ने कहा, अगर जवाहरलाल को आगे आना है तो आपको हटना होगा। यह आदेश नहीं था, लेकिन गांधी के शब्द आदेश से कम नहीं थे। पटेल का त्याग और इतिहास की करवट। सरदार पटेल ने न विरोध किया न सार्वजनिक शिकायत, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्य समिति में नेहरू के नाम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए। यही इतिहास ने करवट ली। नेहरू अकेले उम्मीदवार बचे, बिना चुनाव लड़े वे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। प्रधानमंत्री बनने का रास्ता। 1 महीने बाद ब्रिटिश वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया, और यहीं से वे बने भारत के पहले प्रधानमंत्री। इतिहास की कसक। नेहरू के जीवनीकार माइकल ब्रेचर लिखते हैं, अगर गांधी ने दखल न दिया होता तो भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते। राजमोहन गांधी लिखते हैं, पटेल इस फैसले से आहत थे, लेकिन उन्होंने देश और पार्टी के लिए चुप्पी चुनी। तो सच क्या है? क्या यह वोट चोरी थी? इतिहास कहता है औपचारिक वोटिंग नहीं हुई, बहुमत पटेल के साथ था।
लेकिन गांधी की इच्छा सर्वोपरि थी। यह लोकतंत्र नहीं था, लेकिन तानाशाही भी नहीं थी। ये था नैतिक सत्ता का युग। अगर आपको इतिहास के ऐसे अनकहे अध्याय पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या 1946 में सच में वोट चोरी हुई थी? अगर आप 1946 में होते तो किसे चुनते, नेहरू या पटेल?